आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपी स्पेशल देखेंगे। यूपी स्पेशल ये जो क्लास होने वाला है, अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, देखेंगे रोज़ डेली बाय डेली, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और डिटेल में भी बताया गया है। अगर आप लोगों को ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप लोग चाह रहे हो कि अगर आप एग्जाम में बैठो और यूपी से रिलेटेड इसमें मैप भी लगा के दिखाया गया है, तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन बन सके, तो इस सीरीज़ को आप लोग डेली बाय डेली देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का कोई भी वीडियो अगर पड़े तो आप लोगों का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। और आप लोग भी अपना क्वेश्चन आंसर देते रहिएगा, जिससे आप लोगों का भी पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी का लेवल क्या है और किस टॉपिक को छूट गया है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रति वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसीलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यों किया गया था, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि प्रथम बार कब मनाया गया था, तो 2018 में 24 जनवरी को मनाया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोगों को 2 से 3 सेकंड देंगे, जिसमें आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 7.33%। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जो भारत का है 32,87,263 किलोमीटर, वो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं जिसमें जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। और ये साथ ही जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। और अगर वो चाह रहे हैं कि यूपी पुलिस से जो भी कितना क्वेश्चन बन सकता है यूपी स्पेशल से, तो सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर सकें, तो इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अगर भी विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो वो अलग क्वेश्चन है। और ये पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि, मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उसके छोटे 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 और यूपी का कौन सा स्थान है, ये पूछा गया है कि पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा चौथा कौन आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। चलिए देख लेते हैं पहले दूसरे पे कौन सा है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर, महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे पॉइंट देखते जाइएगा। आप बस वीडियो को सुनते जाइए, आराम से आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट याद होते जाएंगे, क्योंकि इतनी बार आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में बैठोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन खुद ब खुद दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उसमें से सबसे छोटा जिला कौन सा है और सबसे बड़ा जिला कौन सा? आप लोग
अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, लखीमपुर खीरी और हापुड़। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी, एवं छोटा कौन है? हापुड़। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी है, जिसका 7,680 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी की कितनी है? 7,680 वर्ग किलोमीटर, और हापुड़ का 660 वर्ग किलोमीटर है। तो ये दोनों को आप लोग इसकी क्षेत्रफल को भी याद रखिएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा छोटा तो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इसके क्षेत्रफल से पूछ दीजिएगा तो आप लोगों का जो पढ़े होंगे उन्हीं साथी का ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो आप लोग इन दोनों का क्षेत्रफल भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये कंटिन्यू सीरीज चलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब जैसे अगर यूपी है, तो अगर यूपी है उसका सीमा किस भारत के अन्य देश से लगता है? किसी इस ज़िले से नहीं, भारत के जो ज़िले हैं वो दूसरे देश से स्पर्श करते हैं उसको। तो यूपी के कौन से ज़िले हैं जो जैसे किसी और देश से स्पर्श करते हैं? तो ये बलरामपुर को लगता है, बलरामपुर से लगता है, श्रावस्ती को लगता है, पीलीभीत को लगता है, लेकिन इसमें आप लोगों को बस्ती से नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जो यूपी के अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेपाल के साथ अपना बस्ती जिला सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से नेपाल से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश राज्य 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 75 जिले हैं उसमें से 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उन जिलों को याद रखना बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है सिद्धार्थनगर, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है महाराजगंज, पाँचवा है बहराइच, छठा है लखीमपुर खीरी, और सातवां है पीलीभीत। तो आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको 1 से 2 बार वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप लोगों को सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैप को जो साथी मैप भी देखे होंगे वो मैप अगर देख लेंगे तो वो अपना भी बता देंगे। जैसे ये हो गया, ऐसे ये ऐसे कर लेंगे हम लोग, देख लेते हैं ऐसे, और एक बीच से अगर ऐसे कर देंगे तो देख लेंगे। तो ये इधर हो जाएगा पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये पूछ रहा है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आप लोग मैप देखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पूर्वी जिला जो है वो आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, वो हो जाएगा बलिया। सबसे पूरब में कौन दिख रहा है? बलिया, देख सकते हैं ये बलिया दिख रहा है। तो सबसे पूरब में बलिया जिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों को मैप देख के समझ में आ गया होगा कि कौन सा जिला सबसे पूर्वी जिला है। इस हिसाब से अगर आप लोग सबसे पश्चिमी जिला भी देख सकते हैं, सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला भी देख सकते हैं। दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा, और उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा पश्चिमी जिला कौन सा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो और भी की पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया एवं शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर तथा सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला जो सीमा सबसे पूर्वी जिला जो होता है वो बलिया है, और बलिया बिहार के 3 जिलों से अपना सीमा साझा करता है। तो कौन कौन है? भोजपुर है, छपरा है, सिवान है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों जिलों को, जो बिहार के 3 जिले हैं, इनको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, सारे के सारे पॉइंट को याद रखिएगा, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो साथी वीडियो एकदम ध्यान से देख रहे होंगे उनको यह क्वेश्चन करना कोई कठिन बात नहीं होगी। वो
बहुत आसानी से कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट लखीमपुर खीरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यूपी पुलिस वाले के लिए बहुत ही रामबड़ वीडियो है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो साथी पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है? तो आप लोग इस मैप को भी देख के अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ कौन सा है, हरियाणा राज्य है, और उसके बाद है ये राजस्थान हो गया, ये अपना उत्तराखंड हो गया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये झारखंड, बिहार, और यहाँ एक देश है नेपाल, और यहीं पास में है यहाँ जो है दिल्ली, जो सीमा साझा करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप काउंट करोगे तो सारे 9 हो जाएंगे। 8 कितने हो जाएंगे? 9। एक देश हो जाएगा और बाकी ये सारे आप लोगों को इस राज्य हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आई होप आप लोग देख लिए होंगे मैप के माध्यम से। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य में अवस्थित है, एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23:52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसकी उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे राज्यों को भी याद रखिएगा, जिससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कब संयुक्त प्रांत को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 24 जनवरी 1950 को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 4 ऑप्शन है, इसमें से अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट बारहसिंगा, जिसको दलदल का मृग कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसे दलदल का मृग कहा जाता है, और ये इमेज देख सकते हैं, ये है बारहसिंगा। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य पक्षी है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए बी सी करके थोड़ा सा इधर मिसप्रिंट हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये भी यहाँ है, तो सारस है, बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। और ये चित्र है, सारस कैसे होते हैं ये देख सकते हैं। जो साथी नहीं देखे होंगे वो चित्र के माध्यम से देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस, जिसको क्रंच भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में हमेशा क्रंच ही दे देता है, इसलिए सारस ना दोनों याद कीजिएगा, सारस और क्रंच दोनों याद कीजिएगा, जिससे आप लोग एग्जाम में बैठे तो अगर ये नाम क्रंच लिखा हो तो आप समझ सके कि ये उत्तर प्रदेश की राज्य की पक्षी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो सारस पक्षी है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आप देख सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से देख सकते हैं आप लोगों का उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, और ये इसका चित्र है। जो साथी ऐसा चित्र फूल देखे होंगे वो देख के बता सकते हैं ये कौन सा पुष्प है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, प्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू, जिसको जून 2011 को घोषित किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरे ओर है राजकीय प्रतीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच है, और राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, और राजकीय खेल जो है हॉकी है, और राजकीय चिन्ह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पुलिस वालों के लिए बेहद बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ही मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर है और एक धनुष है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 75 जिले हैं। चलिए इसके बारे में और पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तथा 18 मंडल हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, बुलंदखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुलंदखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की कितनी संख्या है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे आप लोगों को पता चले किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में आप लोगों से बन सके। तो जो साथी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो उनका सिलेक्शन पक्का ही होना है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बुलंदखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। पहला है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग बुलंदखंड कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आगकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सी है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बुलंदखंड। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बुलंदखंड क्षेत्र आगकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुलंदखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। बुलंदखंड के रूपायन का गहरा संबंध महाराजा छत्रसाल के महत्वपूर्ण स्थान जेजाक भुक्ति से है। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में बुलंदखंड का इतिहास महाराज राय बहादुर सिंह ने लिखा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और इस 15 में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे। तो मैंने इसलिए डिटेल में लाया कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन हो सके। और आप लोग साथ ही इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप सारे के सारे वीडियो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट पूछिएगा कि क्या आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन का जो भी क्यूरी रहेगा वो पूछ लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा जैसा भी लगे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।